हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के राज्य के खेल पुरस्कार करने वाले हैं कि कौन कौन से खेल पुरस्कार जो हैं फेमस हैं। भीम पुरस्कार, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार जो है वो भीम पुरस्कार है। यह 4 श्रेणियों में प्रतिवर्ष कुल 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है। भीम पुरस्कार जो है वो सबसे फेमस है, सर्वश्रेष्ठ है, 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है और 4 श्रेणियों में दिया जाता है। आजकल ये श्रेणियां पूछी जाती हैं तो इनको आप याद रख लेंगे। 4 श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत स्पर्धाएं 5, टीम स्पर्धा 3, पैरालंपिक खिलाड़ी जो हैं 2, मानसिक रूप से बाधित खिलाड़ी 1 और कुल टोटल जो है वो 11 खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। भीम पुरस्कार प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी को जीवन में एक बार पुरस्कार वर्ष में पूर्व के 4 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। पूरे जीवन में एक ही बार दिया जाता है और पुरस्कार वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष की उपलब्धियों के मतलब 4 साल में एक बार दिया जाता है। 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा भीम पुरस्कार विजेता के खिलाड़ी प्रति मास 5,000 रुपये पेंशन भी दी जाती है। अब जो भीम पुरस्कार विजेता है उनकी पेंशन भी कर दी गई है कि हर महीने उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। भीम पुरस्कार विजेताओं को भीम पुरस्कार खिलाड़ियों को राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो हैं वो गीता जुत्सी हैं, जो गुड़गांव से हैं। इन्होंने जो खेल खेला था वो एथलेटिक्स था, दौड़ में थी। हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला भीम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है। मतलब भीम पुरस्कार हरियाणा का और अर्जुन पुरस्कार दोनों को सेम दर्जा दिया गया है। 2022 में भीम अवार्ड से सम्मानित जो हैं वो हैं नीतू घनघस, धनाना से हैं, बॉक्सिंग में थी, और सुधीर लाट सोनीपत से हैं जो वेट लिफ्टिंग में थे। सेकंड जो आ जाता है वो हमारा है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार खेल नीति 2015 में घोषित किए गए नए पुरस्कार कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए राजकीय पुरस्कार एकलव्य अवार्ड वरिष्ठ खिलाड़ियों को मिलने वाले भीम पुरस्कार की तरफ मतलब जिनको भीम मिलता था वो तो था हमारा सर्वश्रेष्ठ, लेकिन जो एकलव्य है वो जूनियर को दिया जाता था। ठीक है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये एकलव्य पुरस्कार इस जूनियर खिलाड़ियों के लिए शुरू किया गया। पुरस्कार प्रतिवर्ष कुल 5 कनिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाएगा, 5 जूनियर खिलाड़ियों को यह दिया जाएगा। इसमें 3 पुरस्कार व्यक्तिगत स्पर्धाएं, टीम आधारित 2 और कुल जो है इसमें 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, यह पुरस्कार हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को जीवन में केवल एक बार पुरस्कार वर्ष से पूर्व के 2 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। जैसे भीम पुरस्कार हमारा 4 वर्षों की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ये 2 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की नकद राशि, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, ब्लेजर और टाई दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराणा प्रताप अवार्ड। जीवन भर में खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ी को महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। ये पुरुषों को दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, स्मृति चिन्ह मिलता है, स्केल मिलता है, ब्लेजर मिलता है, टाई और स्कार्फ भी मिलते हैं। याद रखेंगे, महाराणा प्रताप अवार्ड जो है वो पुरुषों को दिया जाता है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, जीवन भर खेलों में योगदान के लिए महिला खिलाड़ी को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, 2 लाख रुपए वही सेम है। रानी लक्ष्मीबाई वो महिला खिलाड़ियों के लिए है। विक्रमादित्य अवार्ड, रेफरी एम्पायर जज को विक्रमादित्य मतलब जो रेफरी हैं या एम्पायर जज हैं उनको विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। इसमें भी 2 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, स्क्रॉल, ब्लेजर, टाई और स्कार्फ। वशिष्ठ अवार्ड, वशिष्ठ अवार्ड कोच को वार्षिक अवार्ड वशिष्ठ अवार्ड दिया जाएगा, मतलब हर वर्ष दिया जाएगा। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, पीटीआई डीपीआई अध्यापक को अवार्ड, शारीरिक शिक्षा अध्यापक जैसे पीटीआई हैं, डीपीआई हैं, उनको भी अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, स्क्रॉल, ब्लेजर, टाई ये सारे उसमें हमारे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि। अब इनको कितनी राशि दी जाती है? जैसे ओलंपिक में जाते हैं, पैरालंपिक में जाते हैं, एशियाई खेलों में जाते हैं, उन बच्चों को कितनी राशि दी जाती है? जैसे अगर हमारे ओलंपिक खेलों में कोई गया है तो स्वर्ण पदक जीत के लाया है तो पहले उसको राशि दी जाती थी 5 करोड़, लेकिन अब वो कितनी हो गई है? 6 करोड़। रजत पदक विजेता को 3 करोड़, लेकिन अब 4 करोड़, मतलब इसमें 1 करोड़ का बढ़ोतरी कर दी गई है। कांस्य पदक को अब कितने? 2.5 करोड़ रुपए। चौथा स्थान पे जो भी आएगा वो 25 लाख रुपए, और प्रतिभागी जिन्होंने भाग लिया है उनको भी राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत को 1.5 करोड़, कांस्य को 75 लाख, प्रतिभागी को 7.5 लाख। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत को 75 लाख, कांस्य को 50 लाख, प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.5 लाख। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल खेलों में ये सेम है।
इसका जो रजत है, इसका जो स्वर्ण है वो सेम है कि इसको 1.5 करोड़ मिलेंगे, इसमें स्वर्ण वाले को 1.5 करोड़ मिलेंगे। राष्ट्रीय खेलों में मान लो राष्ट्र में ही कोई खेल रहा है तो स्वर्ण पदक वाले को 5 लाख, रजत वाले को 3 लाख, कांस्य वाले को 2 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। स्वर्ण राष्ट्रीय कोई भी प्रतियोगिता हो रही है उनमें भाग लेंगे अगर खिलाड़ी तो उनको स्वर्ण पदक वाले को 3 लाख रुपए, रजत वाले को 2 लाख रुपए, कांस्य पदक को 1 लाख रुपए। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेता को पहले कितने मतलब 2 लाख राशि दी जाती थी, अब वो बढ़ाकर कितनी हो गई है, तो वो 3 लाख हो गई है। 1 लाख दी जाती थी, अब कितनी हो गई, 2 लाख, मतलब सीधा हाफ उसका इंक्रीज कर दिया है। 50,000 वाले का 1 लाख कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर के केसरी दंगल में, राष्ट्रीय स्तर पर जो केसरी दंगल होते हैं, कुश्तियाँ होती हैं, उनमें प्रथम स्थान वाले को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान वाले को 31,000 रुपये और तृतीय स्थान वाले को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।